जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, एकदम खाटी ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए ए का मान दिया गया है, यानी यदि यानी इफ है ए बराबर, यानी ए का मान दिया गया 5 है और 5 है, -5 है और -5 है, ठीक है। तब यानी देन ए डैश का मान बताना है, ठीक है। ट्रांसपोज इसका अब बताना है। देखिए किस तरह बनाइएगा, यानी ए का मान दिया गया है, ए डैश का मान बताना है। तो देखिए ये जो रो में दिया गया है ना, ये रो में दिया गया है ना, इसको कॉलम में कर दीजिएगा, बस ए डैश का मान निकल जाएगा। यानी इस तरह ये जो सूतल है ना, यानी इस तरह ये सूतल है ना, 5 है -5 है, 5 है -5 है, यानी ये जो सूतल है ना, इसको खारा कर दीजिएगा, बस ए डैश का मान निकल जाएगा। ए डैश बराबर देखिए रो को कॉलम में कर दीजिए। ये रो 5 -5 ये रो है, 5 -5 यानी रो में है, इसको कॉलम में कर दीजिए। यानी सूतल जो है इसको खारा कर दीजिएगा, ये भी सूतल है, इसको खारा कर दीजिए। 5 -5 इस तरह सूतल है ना, बस इसको खारा कर दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ए डैश का मान यही हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। यानी रो में जो है ना उसको कॉलम में कर दीजिएगा, बस ए डैश का मान निकल जाएगा। बिल्कुल ये बुझा गया होगा। देखिए अब ये दूसरा का क्वेश्चंस देखिए, इसी टाइप का ये दूसरा का क्वेश्चंस है ना। यानी देखिए दिया गया कि यदि यानी इफ ए बराबर, यानी ए का मान दिया गया है 1 है, -2 है, 5 है और 3 है, तो यानी देन ए प्लस ए डैश का मान आपको बताना है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा। देखिए ए प्लस ए डैश, तो यहाँ पे ए का भी मान दिया गया है, ए डैश से निकालने के लिए अभी आपको बतलाइए दिए, रो में है उसको कॉलम में कर दीजिएगा, यानी जो सूतल है उसको खारा कर दीजिएगा, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का मान, यहाँ पे ए का मान ये है ना, 1 है, 5 है, -2 है, 3 है, ए का मान है, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस। ए डैश का मान किस तरह निकालते हैं, जो रो में है ना, रो में है जो उसको कॉलम में कर दिया जाता है, यानी अपने भाषा में जो सूतल है उसको खारा कर दीजिएगा। ये सूतल है, 1 है -2 है, 1 है -2 है, 5 है 3 है, 5 है और 3 है, यानी जो सूतल है उसको खारा कर दीजिएगा, बस जोड़ना है, जोड़ दीजिए, इसका आंसर निकल जाएगा। एगो को हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, -2 गो प्लस 5 गो कितना हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, प्लस 5 गो -2 गो कब हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए ए डैश आपको निकालने आया कि नहीं। यानी इस प्रकार का एक क्वेश्चन इस साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो ए डैश केवल निकालने के लिए पूछा जाए, नहीं तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन अब पूछा जाए, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया। यानी ए डैश का मान जब भी निकालना होगा तो रो में जो दिया गया उसको कॉलम में कर दीजिएगा। और रो कॉलम किसे कहते हैं ये भी इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बेहतरीन ट्रिक बतला दिए हैं, रो कॉलम का खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी रो कॉलम किसे कहते हैं, बेहतरीन तरीका बतलाए हैं, ठीक है। शुरू से सब वीडियो देखते आ रहे होंगे तो खुद आपको सब चीज मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन, यानी ये तो हो जाएगा, तीसरा का नंबर ना होगा, नंबर से क्या लेना देना है, कौ नंबर है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, पीए का मान दिया गया है 6/11 दिया गया है, पीबी का भी मान यहाँ पे दिया गया है, पीबी का मान 5/11 दिया गया है, ठीक है। हम लोगों को पी ए यूनियन बी का भी मान दिया गया है, पी ए यूनियन बी का मान 7/11 दिया गया है, ठीक है। तब यानी पी ए बटा बी का मान बताना है, ठीक है, कि इसका आंसर कितना होगा, इसी का तो मान बताना है। देखिए पी यहाँ पे लिख देते हैं, पी ए बटा बी का सूत्र क्या होता है, पी ए बटा बी का सूत्र होता है पी इंटरसेक्शन, ये देखिए यू जैसा है इसको यूनियन कहिएगा, नीचे पर है इसको इंटरसेक्शन कहिएगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है पी ए बटा बी का सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा, यहाँ पे जो नीचे है ना यही, यानी नीचे
बी है तो यहाँ पे पी बी यहाँ पे लिख लिया जाता है, ठीक है। यही इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस में देखिएगा यहाँ पे कि पी ए का भी मान दिया गया है, पी बी का भी मान दिया गया है, पी ए यूनियन बी का भी मान दिया गया है, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं दिया गया है। ये सूत्र कहता है कि यह इसका सूत्र होगा। तब इसको आप किस तरह बनाइएगा, देखिए ये सूत्र आप जानते हैं, पी ए यूनियन बी अब बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। यही इसका सूत्र होता है। यानी ये सूत्र को परमानेंट हमेशा के लिए, जिंदगी भर हमेशा के लिए किस तरह याद रहेगा, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक इस सब सूत्र को बतला दिए हैं, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे, वह वीडियो आ जाएगा, पूरा प्रोबेबिलिटी एक ही बहुत ही कम समय में पूरा खत्म कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं, यूनियन का भी मान पी ए यूनियन बी का भी मान है, पी ए का भी मान है, पी बी का भी मान है। यानी ये सूत्र से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल लेते हैं, तब इसमें रख लेंगे, ये सूत्र पर आसानी से बन जाएगा। देखिए पी ए यूनियन बी का भी मान कितना, पी ए यूनियन बी का मान है 7/11 दिया गया है, ठीक है। अब बराबर पी ए का मान कितना है 6/11 दिया गया है, प्लस पी बी का मान कितना दिया गया है 5/11 दिया गया है। इसी का मान हमको निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी। बुझा रहा है ना, बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना चमक रहा है, ठीक है, हमको मालूम है कि यहाँ पे चमक रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए भाई ये माइनस में है, ये बराबर के इधर माइनस में है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो गया, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, होगा ना। तो पहले यहाँ पे 6/11 प्लस, ये पहले मानवा लिख लेते हैं, 6/11 प्लस 5/11 माइनस, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 7/11 हो जाएगा। यही ना होगा, कहिएगा कि हाँ यही होगा। तो देखिए 11 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 11 ही होगा, 11 कट जाएगा तो बचेगा एक में 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा, ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस होगा। फिर 11 में 11 से भाग दिया जाएगा तो कट जाएगा, तो एक में 5 से गुना किया जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, कट गया। 1 में 7 से गुना किया जाएगा तो 7 होगा, 6 5 11, 11 में से 7 घटेगा तो कितना होगा 4 होगा, ठीक है। यानी 4/11, यानी इसका मान निकल के आया, ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 4/11 निकल के आया। अब ये सूत्रों में यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसका मान 4/11 निकल के आया है, यहाँ पे लौक रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यानी इसका मान 4/11 निकल के आया, ठीक है। और नीचे पी बी का मान 5/11 है, तो यहाँ पे 5/11 इस तरह लिख लेते हैं। अब इसे पलटेंगे तो सबसे ऊपर 11 चल जाएगा, ठीक है। ये 4/11 जिस तरह रहेगा उसी तरह रहेगा, ठीक है। ये 11 सबसे ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर चल गया, ये इसके साथ भाग के चला है, यानी 11 के साथ 5 आके मिल गया, ठीक है। तो ये 11 कट गया, यानी 4/5, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 4/5 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फिर एक बार और समझाना चाहते हैं, देखिए सब का मान दिया गया, पूछा गया है पी ए बटा बी का मान आपको ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी या बटा पी बी होता है, लेकिन इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो दिया ही नहीं है, तो हम ये सूत्र से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हम निकाल लिए, ठीक है। बिल्कुल ही आपको बुझा रहा होगा, ठीक है। और निकालने के बाद ये सूत्र पर यहाँ पे रख दिए, आंसर निकल के चल आया, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा लॉन्ग में बना, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा किस तरह बना है, ठीक है। 2 से 3 बार बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छपने का बहुत ही संभावना है, ठीक है। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस के डी
3x-1 रहे, पावर में 5 कुछ भी रहे, यहाँ पे dx रहे, इसका आंसर कितना होगा। देखिए अब पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बतलाए थे किस तरह बनाना है, लेकिन देखिए इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बेहतरीन तरीका बतला देते हैं, समझिए कि ये जो टाइप है ना, इस टाइप में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह बनाया जाता है, यहाँ पे पहले सर्च ट्रिक बतला दिए हैं, लेकिन फिर आप समझ लीजिए। देखिए ऊपर वाला जो मान रहेगा x के साथे में जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा, जो भी मान रहेगा ना, उसी से गुना कर लिया जाता है। शायद ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा, यानी कौन नंबर ये क्वेश्चन होके इससे क्या लेना देना है। ठीक है, चलिए यहाँ वाले ऊपर पावर में जो भी मान रहेगा, x के साथ में जो भी रहेगा उसी से गुना करना है। तो x के साथ में 3 है ना, तो 5 में 3 से पहले गुना कीजिएगा, तो पंक्तियाँ ही 15 हो जाएगा। ये जैसे है उसी तरह यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से एगो पावर जो 5 है ना, इसमें से जो भी रहेगा इसमें से एगो कम कर लीजिएगा, बस यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। यहाँ पे देखिए अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार रहे, यहाँ पे 2 रहे, 3x रहे, 5 रहे, ठीक है, अब बट्टा में यहाँ पे dx रहे, तब इसका आंसर कितना होगा बताइए। बोले है ना x के साथ में जो भी मान लगा रहेगा उसी से गुना करना है। अब कहिएगा ये क्वेश्चन एक है, एक नहीं है मेरे भाई। बोले है ना x के साथ में जो भी मान लगा रहेगा उसी से गुना करना है, तो x के साथ में 3, यहाँ पे 3 लगा है ना, केवल 3 है, 3 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे -3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही आपको बताना चाहते हैं कि x के साथ में, ये नहीं कि यहाँ पे जो भी रहेगा उसी से गुना करना है, नहीं, x जहाँ पर भी रहे उसके साथ में जो भी मान लगा रहेगा उसी से गुना करना है। तो -3 है, यहाँ पे 5 है, 5 में -3 से गुना कीजिएगा तो पंक्तियाँ ही 15 लेकिन -15 हो जाएगा। ठीक है, ये जिस तरह दिया रहेगा उसको, यानी इसे उसी तरह यहाँ पे लिख लीजिएगा, आप पावर में एक कम कर लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चंस आपको बुझा गया होगा। चलिए ये जब हो गया तो यहाँ पे देखिए ये इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन, ये 5वां नंबर क्वेश्चन था, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन ले लीजिए। देखिए कि इंटीग्रेशन 2x + 3 के पावर में 5 रहे और dx रहे, इसका बताना है मान क्या होगा। देखिए यानी ये क्वेश्चंस किस तरह बन रहा था, ये सूत्र आप जानते हैं ना कि dx के पावर n भागा dx का सूत्र क्या होता है, पावर एक कम कर लेते हैं इसी में से और एक कम कर देते हैं, यानी ये जो पावर है नीचे कर लेते हैं, ये x n-1 यही इसका सूत्र होता है, यानी n में से एगो कम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सूत्र, ये क्वेश्चन यही सूत्र पर आधारित है। सबसे पहले पावर यहाँ पे हम लोग नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये x जिस तरह है उस तरह यहाँ पे लिख लिया जाता है। लिखने के बाद n-1, n 5 में से 1 कम करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उसको बाहर करके यहाँ पे उसी से गुना कर लिया जाता है, तो पंक्तियाँ कितना हो जाएगा 15, 3x-1 के पावर 4। बिल्कुल ये बुझा गया होगा, लेकिन ये ऐसे आपको नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको बनाना है पंक्तियाँ 15, ये जैसे रहेगा वैसे लिख देना है, एक पावर में से कम कर देना है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सूत्र आपको याद है कि x के पावर n × dx का सूत्र होता है, x में एगो जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए एक इसमें जोड़ दीजिए, तो ये जैसे रहेगा वैसे ही इसको रख लीजिए, रखने के बाद एक इसमें जोड़ दीजिए, 5 में एगो जोड़िएगा तो ये 6 हो जाएगा, और 6 से ही नीचे भाग दे दीजिएगा। यहाँ पे n+1 है ना, तो यहाँ पे 6 से भाग दे दीजिएगा। देने के बाद x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा, जो भी मान लगा रहेगा उसी से नीचे गुना कर दिया जाता है। एगो c या एगो k कोनो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। ठीक है, यानी 6 दूना 12, एगो c या एगो k कोनो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। यानी अवकलन का क्वेश्चन रहेगा तो आगे x के साथ में जो भी लगा रहेगा उससे आगे ही निकालिएगा। ठीक है, आगे गुना कीजिएगा, गुना करने के बाद जो भी ऊपर मान रहेगा उससे गुना कर लेना है। यानी अवकलन में आगे निकाला जाता है, आगे निकल के चल आता है। इंटीग्रेशन में यानी समाकलन में नीचे यानी भाग में यानी भट्टा में गुना किया जाता है। बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन आपको
ये दोनों बुझा गया, ये भी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। ठीक है, यहीं पे ये मिटा दे, यहाँ पे यहीं पे एक और क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं, इसका आंसर थोड़ा सा आप बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन 3 माइनस 5x के पावर 7 dx कैसे बनाना है, इसमें एक पावर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 माइनस 5x इसमें एक जोड़ दीजिएगा, तो 7 में जोड़िएगा एक तो 8 हो जाएगा, और वही 8 नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, x के साथ जो भी लगा रहेगा, x के साथ जो भी रहेगा उसी से गुना करना है। तो -5 है तो -5 नीचे लिख लीजिए। एगो c या एगो k कौनो कांस्टेंट है, ठीक है, लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 और 5x 8 यानी 8 पंजे कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, एगो c एगो k कौनो कांस्टेंट जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे सजाना चाहते हैं तो ये माइनस है तो माइनस को ऊपर कर लीजिए 1/40 और 3 माइनस 5x के पावर 8, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पे c लगाया गया है, c या k कौन कांस्टेंट है लगा सकते हैं, यहाँ पे आप c ही लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये सभी क्वेश्चंस आपको बुझा गया होगा। बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए ना, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा। जितना पूछा जाता है उतना में उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बनाकर आइएगा। और ये सब क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ना, ये सब क्वेश्चन सेम क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को देखिएगा, सोचिए, कहिए कि यार ये तो हम बनाए हैं, बस देखते हैं उसका आंसर टिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन e के पावर 5 माइनस 3x dx है। ठीक है, और यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार भी रहे 5, यहाँ पे मान लीजिए कि इसी को उल्टा कर देते हैं, 3x माइनस 5 और dx रही, इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, ये एक e के पावर x का सूत्र क्या होता है, e के पावर x ही होता है। ठीक है, तो e के पावर x होता है तो e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x यहाँ पे लिख लीजिए। लिख लिए, लिखने के बाद x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा, जो भी मान लगा रहेगा, उसी से नीचे गुना कर लीजिएगा। यानी इंटीग्रेशन में नीचे गुना किया जाता है। ठीक है, एगो c या एगो k कोनो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप सजाना चाहते हैं तो इस तरह भी सजा सकते हैं, 1/3 यानी जो बाटा में है ना, इसको आगे कर लीजिए 1/3 और e के पावर 5 माइनस 3x, एगो c या एगो के कोनो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए, e के पावर x का सूत्र e के पावर x ही होता है, तो 3x माइनस 5 हो जाएगा। होने के बाद यानी बट्टा में यानी भाग में x के साथ जो भी लगा रहेगा, x के साथ जो भी मान लगा रहेगा, उसी से नीचे भाग दे दीजिएगा, एगो c या के कोनो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कहने का मतलब बार बार हमारा भूखने का मतलब ये है ना कि x के साथ, ये नहीं कि हम बताए हैं यहाँ पे जो भी मान रहेगा उसी से नीचे गुना भाग करना है। ठीक है, नहीं, x के साथ x यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, यहाँ पर भी रख, जैसे कि यहाँ पे x है ना, यहाँ पे ये आगे हो गया। ठीक है, यही आपको बताना चाहते हैं, x के साथ जो भी लगा रहेगा कांस्टेंट उसी से नीचे भाग कर देना है। ठीक है, अवकलन का रहेगा उसमें आगे गुना कीजिएगा, समाकलन का रहेगा उससे और नीचे आप गुना कीजिएगा। ठीक है, यानी भाग उससे दे दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल ये बुझा गया ना। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। देखिए सेक स्क्वायर x का सूत्र होता है 10x होता है, यही ना होता है, 10x होता है, जो x के स्थान पे ये 7 माइनस 4x है, यही ना है। और यहाँ पे x के साथ जो भी कांस्टेंट लगा रहेगा उसी से नीचे
गुना को भाग दे दिया जाता है, ठीक है। उसी से नीचे यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, एगो सी या एगो के कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे बोले हैं ना, अगर आप सजाना चाहते हैं तो ये पावर जो है ना, यानी माइनस जो है ना, उसको आगे कर लीजिए, यानी 1/4 ये हो जाएगा कि 10 7 - 4x एगो सी एगो के कोनो कांस्टेंट आप जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा, ठीक है। मिटका दे यहीं पे ये भी क्वेश्चन आप देख ही लीजिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन रहेगा कि सेक स्क्वायर 3x + 5 रहे, ठीक है, dx रहे, इसका आंसर कितना होगा। सेक स्क्वायर x का 10x होता है, 10x के स्थान पे 3x + 5 है, और यहाँ पे देखिए x के साथ जो भी मान लगा रहेगा, यहाँ पे x के साथ है माइनस से, और 4 था तो यहाँ पे -4 से भाग दिए थे। यहाँ पे 3 है ना, x के साथ है प्लस में ही है 3, तो यहाँ पे 3 से यहाँ पे भाग दे दीजिएगा, एगो सी या एगो के कोनो कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। अगर इसे आप चाहते हैं तो इसे आगे भी कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 जो है ना 1 यहाँ पे 3 भी इसे आगे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको दोनों बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस कराएं कि अब यहीं पे ये क्वेश्चंस को आप छोड़ दे, बोलिए। और बेहतरीन इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल आएगा ही आएगा, ठीक है। बेहतरीन तरीका आपको बतला रहे हैं, ठीक है। बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। एक भी बोले हैं ना, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बाहर से नहीं पूछा जाएगा। बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, जितना करा रहा है उतना आप करते जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये खास बात है कि यहाँ पे देखिए अगर आपका कोई भी चैप्टर पढ़े है या नहीं पढ़े है, फिर भी आपको 100% हम आपको गारंटी देते हैं ना, जो आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव आपको बुझा रहा होगा। सभी ऑब्जेक्टिव जितना कराएंगे उतना सभी ऑब्जेक्टिव आपको बुझाएगा, ठीक है। ये 100% हम आपको गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का ना देखिए, ये सूत्र आप जानते हैं कि a⁴x dx का ये सूत्र क्या होता है, ये a⁴x भागा log, यहाँ पे e होता है, यहाँ पे a होता है, लेकिन e मत दीजिए, यही इसका सूत्र होता है। एगो c एगो के कांस्टेंट जोड़ा जाता है, लेकिन अभी मत जोड़िए, ठीक है। इसका सूत्र ये होता है, तो यही सूत्र पर ये क्वेश्चन है कि नहीं, 3⁴x है, यही सूत्र पर आधारित है कि नहीं, तो यही सूत्र का यूज ये क्वेश्चन पे हम लोग करेंगे, ठीक है। a⁴x तो 3⁴x है, तो 3⁴x हो गया, अब बटा log a है, log a, तो a का मान क्या है 3 है, तो 3 हो गया, एगो c एगो के कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल एक क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। यानी बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन आपको बुझा गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बतलाएंगे, और बेहतरीन अभी तो ये ट्रिक का जलवा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और बेहतरीन ट्रिक अभी आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।